हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साय। आज की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारी प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम उन चीज़ों को, उन बातों को सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज है जो हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। आप लास्ट आखिर तक बने रहिए, हमारी प्रार्थना में बने रहिए और उन वचन को सीखने के लिए हम लोग उत्सुक हुए हैं कि हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन क्या बात बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो जीवित वचन उन लोगों के लिए है जो हम सब को अपनी परमेश्वर के वंश में करके निकल जाते हैं। उनके विषय में हम लोग बातें करेंगे और उनके विषय में हम लोग वचन को देखने वाले हैं, जो कि आज है जो हमारे जीवन और आपके जीवन में बहुत सारी बातों को गलत योजना के लिए हम लोग तैयार करते हैं। आइए हम लोग कुछ वचनों को ध्यान देंगे। हम लोग नीति वचन उसका 24 अध्याय को हम लोग देखेंगे, उसका 1 और 2 वचन को हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार कहता है, सुलेमान यह बातें कहता है। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 1-2 वचन। बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उसके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। आमीन। यहाँ तक जहाँ पर सुलेमान कहता है कि बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना। ढा का अर्थ क्या होता है? जब किसी मनुष्य का विषय में ना बोलना, बुरे बातों को ना बोलना और उसकी संगति में नहीं चलना। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है। कई बार है जो हम लोग दूसरे लोगों के विषय में बुरे विचार करने लगते हैं, बुरे बातें करने लगते हैं, बुरे आदत है जो पुरानी आदत है जो उसको निकालने लगते हैं। और हम लोग जो मसीह में रहते हुए भी हम लोग पुराने जो हमारे जीवन में है उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं और हम दूसरों के बारे में बुराइयाँ बातें करते हैं और बुराइयाँ लोगों के लिए संगति करते हैं और वैसे लोगों से हम लोग बातचीत करने लगते हैं और उसकी तरह हम लोग बन जाते हैं, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में गंदी बातें भरा हुआ है और उसने ऐसे बातों को सोचते रहते हैं जो कि गलत योजना केवल करते रहता है, गलत बातें केवल निकालते रहते हैं। ऐसे बातों को उनका मुंह से निकालते रहती है। जब आप मसीह में हैं तो मसीह जीवन की तरह, मसीह का वचन की तरह बने जाओगे। जब परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर बताता है कि क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। इसलिए यहाँ पर 24 का 1 में कहता है उनकी संगति की चाह ना रखना। पर यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन पे बताता है कि उससे बात मतलब संगति ना रखना, उससे ज़्यादा दोस्तीगिरी नहीं करना है,
कि आपको भी बुरे बना दे। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद। इन वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। सचमुच में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का नया सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर पे, आज का नया जीवन के लिए पिता परमेश्वर प्यारे। आपने हमारे जीवन में बने हैं पिता परमेश्वर पर, आपने हमारे जीवन को आशीषित किया है पर प्रभु जी। आज के नए जीवन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, हर एक भाई बहनों के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं पिता कि उनका परिवार और उनका जीवन प्रभु जी अच्छी नींद और अच्छी सपना आपने दिए पिता कि आज नया दिन हम लोग पाए जाते हैं। इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे। आपने हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आशीष दीजिए और आज का नए जीवन में प्रभु नए उम्मीद लेके प्रभु आपकी वचन को फैलाने सके। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।